मम्मा ये काट को लाइए ये काट की काट चलो काट के पूरे चलो 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 आ जाओ। क्या करोगे, यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। वॉक करोगे? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सभी का मेरी डेली ब्लॉग में। आई होप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने सफाई अभियान में व्यस्त होंगे और कुछ अपने त्योहारों में मस्त होंगे। तो मॉर्निंग की शुरुआत मेरी हुई है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। निक्कू की आज बहुत रिक्वेस्ट थी कि पार्क जाना है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं पार्क ले जाती हूँ निक्कू को। तो वैसे वॉक मैं छत पे कर लेती हूँ अपनी, लेकिन आज मैं निक्कू के साथ आ गई पार्क में और बहुत ही रिलैक्सिंग लग रहा था क्योंकि कोई भी नहीं था पार्क में और केवल मंद मंद हवा की साउंड आ रही थी और चिड़ियों की चहकने की आवाज़। तो ये भी बहुत रिलैक्सेसिंग मूड वाला मोमेंट था। और इसमें निक्कू कह रहा है कि मम्मी भागो मेरे पीछे, तो मैं मम्मी न बन के उसकी फ्रेंड बन गई हूँ और जहाँ जहाँ वो भाग रहा है वहाँ वहाँ मैं भाग रही हूँ। जहाँ वो झूले स्लाइड स्विंग कुछ भी कर रहा है मैं उसके पीछे पीछे। काउंट 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 1 2 3 4 नो। मम्मा ऐसा देना हाँ ऐसा देना फिर से चलो रन गो बैक। यहाँ तो एक्सरसाइज मशीन है, आराम से। हाँ कम कम। निक्कू पीछे हो गया, कम फास्ट। निक्कू आगे गया मम्मी से निक्कू मम्मी से आगे गया। ओह पकड़ा 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 पकड़ा। ओह माय गॉड। आज मैं बचपन की तरह गेम खेल खेल के निक्कू के साथ 15 मिनट में ही पस्त हो गई और मुझे ऐसा लगा कि मैंने आके अच्छा ही किया। वॉक से तो ज़्यादा ही हो गया था। आज पार्क में फास्ट वाली जॉगिंग हो गई थी मेरी। तो अब निक्कू वहाँ से बोर हो गया तो बोलता है कि अब वॉकिंग पार्क में जाना है, जो सीनियर सिटीजन्स का पार्क है। अब हम लोग उसमें जा रहे हैं, वहाँ पे ना वॉक करने में मज़ा आता है। तो थोड़ी देर यहाँ पर हम वॉक करेंगे, लेकिन यहाँ वॉक नहीं, निक्कू तो रनिंग करना शुरू हो गया था आते ही और फिर से मुझे यहाँ इसके पीछे पीछे भागना पड़ा। तो वैसे मैं इसको लेके पार्क में वॉक करने नहीं आती हूँ क्योंकि मैं वॉक
कंटिन्यूअस और अच्छे से नहीं कर पाती। पहले मैं गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि डॉगी अंदर आ जाते हैं अगर गेट खुला रहे तो ये सीनियर सिटीजन्स का पार्क है जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स मॉर्निंग में, इवनिंग में जिस टाइम फ्री होते हैं वॉक करने आते हैं। तो जहाँ मैं पहले गई थी वो चिल्ड्रन पार्क था और वहाँ बच्चे ही जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के हिसाब से अलग पार्क है और सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग। यहाँ निक्कू अपना शुरू हो गया है भागना और धीरे धीरे मुझे भी इसके पीछे अब भागना होगा क्योंकि ये मुझे भगा भगा के ले जाता है जहाँ भी जाता है। तो मेरी फिटनेस का पूरा ध्यान रखता है मेरा बेटा। लव यू बेटा। आज बड़ी खुशी हुई पार्क जाके, फिर आ गई घर और सैंडविच बना दिए थे आज बच्चों के लंच बॉक्स में, चीज़ सैंडविच। और चीज़ बच्चों से ही ग्रेट करवा लिया था क्योंकि मैं आज चाकू इस्तेमाल नहीं कर सकती, कैंची इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो बाद में निक्कू ने फरमाइश की कि मैं आलू का पराठा खाऊंगा, तो आलू मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे थोड़े से, क्योंकि आज सारा दिन ऐसे ही खाना बनाना पड़ेगा जिसमें चाकू और छुरी का बिल्कुल यूज़ नहीं करते। आप लोग इस फास्ट को कैसे करते हो? मैं इसमें कोई भी फल नहीं काटती हूँ, कोई भी दूध दही मतलब डेयरी प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं खाने में या प्रसाद बनाएंगे उसमें। तो कहते हैं ना दूध और पूत की ये अहोई होती है, तो इसलिए ये चीज़ें अवॉइड करवाती हैं मेरी सासू माँ। इधर निक्कू आलू का पराठा का सब्र नहीं कर पाया, उसने आलू का भरता ले लिया और साथ में प्लेन पराठा उसे आलू के पराठे की तरह खा रहा है और मिर्च लग गई। फिर उसके बाद मैंने उसे ये फ्रेश आलू का पराठा बना के दिया और अब ये आराम से ब्रेकफास्ट करेगा। आलू का पराठा हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, मतलब सबको क्या, मतलब माँ बेटे तो आलू के पराठे अगर सातों दिन खिला दो तो खा लेंगे दही के साथ, इतना आलू पराठा अच्छा लगता है। तो कह रहा है कि ये भरता भी इसी पे डाल दो। अरे भाई मान जाना। तो वो सारे काम निपट गए थे, नहाना धोना हो गया। उसके बाद ये लंच दे रही हूँ बच्चों को गर्मा गर्म दाल के पराठे बनाकर, और जो सब्ज़ी रखी हुई थी उसके साथ ही फिर शाम की ये तैयारी पूरी हो गई। हलवा बन गया, 2-4 पूड़ियाँ भी निकाल ली थी अहोई माता की पूजा करने के लिए। तो बाकी पूड़ियाँ बाद में ही फ्राई करूँगी क्योंकि ठंडी पूड़ी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ये जो हलवा बनाया था ना, वाकई इतना टेस्टी हलवा बना था। वैसे मेरे से हलवा जल्दी से अच्छा बनता नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। और ये पूजा की तैयारी हो गई है। पिछली बार मम्मी मेरे साथ थी तो उनको मैंने पूरा खाना बायना में पूजा था, लेकिन इस बार वो नहीं है, गांव में है, तो उनके लिए सूखा बायना निकाला है। इसे वो अपनी मर्जी से दाल चावल खिचड़ी बना के खा लेंगी, ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही खा लेंगी। तो कुछ चीज़ें हमें अपने स्थिति के अनुसार बदलनी पड़ती हैं। तो जब भी मम्मी साथ में नहीं होती तो उनके लिए सूखा बायना पूजती हूँ, जिससे वो आराम से जब मर्जी हो उसको बना के खा लेंगी या मैं बना के दे दूँगी। और ये मम्मी का सूट है, यहाँ पूजा में बार बार इधर उधर हो रहा था तो इसको मैंने फिर खड़ा कर दिया है। वैसे तो इस व्रत में जो मैंने स्टील के कलश रखे हुए हैं, गांव में जब इस फेस्टिवल को करते हैं तो वो मिट्टी वाले बर्तन रखे जाते हैं, 2 बर्तन रखते हैं हमेशा। और इसकी जो स्याऊ होती है, स्याऊ में भी 2 मोती डाले जाते हैं और वो मोती चांदी के होते हैं। आपके यहाँ ये मोती किस तरह से बढ़ाए जाते हैं बताइएगा। मेरे यहाँ तो बच्चे के जन्म पर 2 मोती डलवाए जाते हैं, फिर दूसरा बच्चा हो जाए तो उसके नाम के 2 मोती डलते हैं, और फिर बच्चों की शादी होती है, उनकी शादी के नाम के मोती चलते हैं। फिर शादी के बाद उनके बच्चे होते हैं तो उनके नाम के मोती जोड़े से डाले जाते हैं। मेरी जो स्याऊ आप देख रहे हो, ये आज़ादी से पहले की स्याऊ है, क्योंकि ये मेरी दादी सास ने मेरी सासू माँ को दी थी, ये कह के कि छोटी बहू को देते हैं। फिर मेरी सास ने मुझे दी है क्योंकि मैं उनकी छोटी बहू हूँ। और इस व्रत में एक चीज़ और करते हैं, जो आपके बच्चे होते हैं उनको कोई ना कोई नया कपड़ा ज़रूर पहनाते हैं। तो जैसे मौसम चेंज होने वाला है तो मैं अपने बच्चों के लिए इनर ले आई थी एक तो वही पहना के तब पूजा करते हैं। तो पूजा की तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। पहले मैं कलश के ऊपर स्याऊ पहनाऊंगी और इसका टीका कर दूंगी। उसके बाद फिर
कुछ देर के लिए मैं भी अपने गले में इसको पहनूंगी और हाथ में चावल के दाने या गेहूं के दाने लेकर अहोई माता की कथा पढ़ूंगी। उसके बाद तारों को देखकर अर्घ दे दूंगी। और हमेशा अर्घ जो देते हैं अहोई अष्टमी पर वो स्टील के लोटे में देना चाहिए। कोई भी धातु का लोटा यूज नहीं करना होता है स्टील के अलावा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और इस व्रत में मान्यता ये भी है कि ये व्रत वही स्त्रियां रखती हैं जिनके बेटे होते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल गलत लगती है। माँ बनना सौभाग्य की बात है। अब वो बेटी हो या बेटा हो वो फ़र्क करना सही नहीं है। तो कुछ महिलाओं ने तो इस चीज़ को बदल दिया है। मैं समझती हूँ ये चीज़ बिल्कुल बदल देनी चाहिए कि जब कोई स्त्री माँ बनती है तो वो बेटे की बने या बेटी की बने उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दर्द तो उसको बराबर ही होता है। 206 हड्डियां एक साथ टूट जाएं, इतना दर्द बर्दाश्त करने के बाद कोई भी औरत माँ बनती है तो उसके माँ बनने का सम्मान करना चाहिए और ऐसी रीति रिवाजों को सब बदल देना चाहिए। इस व्रत को कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार की दीपावली होती है अहोई आठे भी उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को ये वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें, सायंकाल पर अष्टकोष्ठक को अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र भी बनाएं या अहोई अष्टमी का बड़ा चित्र छपा हुआ मंगवाकर दीवार पर लगा लें तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखें और उसमें चांदी के दाने डलवा लें। जिस प्रकार गले के हार में पेंडिल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें। डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व बाँस से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकाल कर रखें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के समय अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू माँ के पाँव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होती है और तुम उनसे अपने अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन तुम कुंड राधा में स्नान करना। पूजा करने के बाद फिर मैं तारों को देखकर अर्घ दे दूंगी और हलवा पूड़ी आलू की सब्जी आज यही बनेगा खाना। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे से कनेक्ट रहें। तो मैंने सबको टीका कर दिया है और अभी मेरी पूजा ख़त्म हो गई है। आप लोगों को मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी वीडियोस में आपको क्या देखना है, क्या आप इंटरेस्ट लेते हैं तो वो भी बताइएगा प्लीज़। फिर मैं आपके साथ उसी तरह की वीडियो शेयर करूँगी। और निक्कू आ गया है कैमरा के पास। उसको पता चल गया कि यहाँ पर कैमरा लगा रखा है मम्मी ने और मेरा फ़ोटो नहीं आ रहा है। उसे बहुत शौक़ है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी अहोई माता वाली माला। इसे गांव में स्याऊ बोलती हैं। ये पेंडेंट होता है, इसमें स्याऊ और स्याऊ के बच्चे बने होते हैं। ये मेरी दादी सास के हाथों की है। उन्होंने अपने बच्चों के नाम के इसमें मोती डलवाए हैं, फिर बच्चों की शादियों के नाम के, फिर पोतों के नाम के। तो ये कुल मिला के पूरे वंश की माला है मेरे पास। और समझ सकते हो कि ये भारत
आज़ाद हुआ था उससे पहले की इसमें मोती पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी भी 1950 में पैदा हुए थे और वो सबसे छोटे बेटे थे मेरी दादी सास के। तो मेरी दादी सास ने ये मेरी सासू माँ को हैंड ओवर की और उन्होंने मुझे हैंड ओवर की। तो अब मैं पूजा करके फ्री हो गई हूँ, अर्घ दे दिया है तारों को और उसके बाद किचन में आ गई हूँ। और सिंपल जैसा कि डिनर बताया मैंने, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई हुई है, पूड़ियाँ तलूँगी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कल मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू।